आपकी फाइनेंस स्टेबिलिटी क्या है, चेक करते हैं और उसमें क्या रुकावट आ सकती है वो भी। हेलो फ्रेंड्स, मैं देविंदर कौर डिवाइन टैरो से। ये एक जनरल रीडिंग है और ये रीडिंग सबके लिए है। जब भी आप इस वीडियो को देखें उस समय की आप इसे रीडिंग अपनी समझ सकते हैं अगर आप इस प्रॉब्लम से निकल रहे हैं तो। आइए चेक करते हैं आपकी फाइनेंस स्टेबिलिटी क्या है, क्या चल रहा है लाइफ के अंदर। अभी काफ़ी ज़्यादा परेशान दिख रहे हो, स्टक हो। जितना भी अर्निंग हो रही है उससे कोई बेनिफिट ज़्यादा हो नहीं रहा, नुकसान ज़्यादा हो रहा है। चीज़ों को समझ नहीं पा रहे हो कि कहाँ पर रुकावट है या मुझे क्या करना है। लेकिन आप लोगों को गाइड बहुत अच्छा कर रहे हो, लेकिन खुद डिस्टर्ब हो। कहीं ना कहीं कोई रिलेशन ऐसा है जिसकी वजह से आपका कैरियर पर फोकस नहीं हो रहा, क्योंकि ओवर थिंकिंग ज़्यादा बढ़ने की वजह से या रिलेशंस में प्रॉब्लम ज़्यादा दिखने की वजह से आपके कैरियर में थोड़ा सा स्टक फील कर रहे हो। और ये रिलेशन कुछ खास ही है आपका, जिसकी वजह से आप डिस्टर्ब हो और कैरियर पे फोकस नहीं दे पा रहे हो। तो क्या आगे चीज़ें ठीक होंगी? क्या आगे चीज़ें सही हो पाएंगी? अगर आप लोगों के बीच में कोई गलत फहमी क्रिएट कर रहा है, यानी कि इस रिलेशन में, यानी रिलेशन जो किसी के साथ भी हो सकता है, बॉस का भी, अपनी फैमिली का भी या लव लाइफ का कोई भी, उसके बीच में कोई गलत फहमी क्रिएट कर रहा है जिसकी वजह से आप ओवर थिंकिंग ज़्यादा कर रहे हो, तो आपको डिसीजन लेना पड़ेगा आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि ये लोग आपके कैरियर की ग्रोथ को स्टक कर सकते हैं। क्योंकि जो सिचुएशन अभी दिख रही है कि आप अपने लिए कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हो और परेशान हो, रिलेशंस को लेकर ही, बॉस के साथ भी, फैमिली के साथ, किसी के साथ भी हो सकता है, या अपनी आपकी पर्सनल लाइफ में, या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की अगर मैं बात करूँ तो उसके हिसाब से भी। और ये सब चीज़ें कोई थर्ड पर्सन ही है जो आप दोनों में गलतफहमी क्रिएट कर रहा है, और इस वजह से आप इतने ज़्यादा स्टक हो रहे हो कि आप डिसीजन नहीं ले पा रहे। लेकिन आपका डिसीजन लेना बहुत ज़रूरी है अगर आप कैरियर में अपने फाइनेंस की स्टेबिलिटी देखना चाहते हो तो आपको इसके लिए क्या करना है। एक तो पहले यही कि आपको अब डिसीजन लेना पड़ेगा, अपने माइंड से इस गेम को चेंज करना पड़ेगा ताकि कोई भी आपको अंदर से हिला ना पाए और आपका फाइनेंस, आपका कैरियर ग्रोथ करे। इसके लिए बिल्कुल आपको डिसीजन लेना पड़ेगा और एक क्विक एक्शन लेना पड़ेगा कि जो लोग भी ये चीज़ें कर रहे हैं, एकदम कूल होकर, शांत होकर आप उन चीज़ों को देख पाएँ और डिसीजन ले पाएँ, तो आपका फाइनेंस जो है मुझे आगे टाइम में अच्छा होता हुआ दिख रहा है। क्योंकि आपका जो भी गलतफहमियाँ क्रिएट कर रहा है पर्सन, वो पर्सन जब आप शांत होकर उन चीज़ों को समझोगे तो वो पर्सन आपकी चीज़ों को खराब नहीं कर पाएगा और आपकी लाइफ में चीज़ें ठीक होनी शुरू हो जाएंगी। क्योंकि अगर माइंड कूल होगा तो आप अपने बिजनेस में या अपने कैरियर में ग्रोथ कर पाओगे और अच्छे से अर्न कर पाओगे। इसलिए आपका इन सब चीज़ों को समझना, इन सब चीज़ों को देखना बहुत ज़रूरी है ताकि आप इन चीज़ों से बाहर निकल पाओ। और जो भी अप डाउन चल रहा है कि क्या करूं, कैसे करूं, चीज़ों को कैसे हैंडल करूं, ये आप कर सकते हो। ये 101% है कि आप इन चीज़ों से बाहर निकल सकते हो। बस आपको एक फोकस करना होगा उन पर्सन के ऊपर जो आपको लगता है कि डाउट है इन पर्सन पे, तो उन पे फोकस करके उनकी चीज़ों को एनालाइज करो कि कहाँ कैसे क्या क्या हुआ जो आप एकदम से डिस्टर्ब हुए, ओवर थिंकिंग बढ़ी और आपका कैरियर पर से फोकस हटा। क्योंकि कहीं ना कहीं पास्ट में ही कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से आपके कैरियर में ग्रोथ नहीं हो रही है, और ये अब समझने का टाइम आ गया है और आप अच्छे से इन चीज़ों को एनालाइज कर सकते हैं और अच्छे से आप अर्न भी कर सकते हैं। क्योंकि आपकी समझ में वो सारी चीज़ें आ रही हैं। जैसे जैसे आप शांत हो रहे हो, आपकी चीज़ें समझ में आ रही हैं कि नहीं, अब मुझे आंखें बंद करके विश्वास नहीं करना, भरोसा नहीं करना और मुझे आगे बढ़ना है ताकि मेरा फाइनेंस ठीक रहे। तो इसलिए आपकी फाइनेंस की स्टेबिलिटी बहुत अच्छी दिख रही है, बहुत अच्छी दिख रही है। उन पर्सन से अपने आप को लेट गो करते हुए आगे बढ़ो। आपका फाइनेंस अच्छा दिख रहा है, आपका कैरियर अच्छा दिख रहा है। अगर आपको ये वीडियो मेरी अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।